नमस्कार। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप सब कुशल मंगल से हैं, स्वस्थ हैं और जो कुछ भी वास्तु के प्रिंसिपल्स हैं, उनको आप अच्छे से एडहियर कर रहे होंगे, फॉलो कर रहे होंगे और अपने जीवन में इनका आस्ते-आस्ते पालन कर रहे होंगे। अगर आपको याद होगा मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं एक वीडियो के माध्यम से आप लोगों के साथ में इस वास्तु के बारे में या वास्तु की कथा के बारे में ज़रूर आप तक बताऊँगा कि ये वास्तु में ये जो डायरेक्शंस हैं और जिस प्रकार से सारी स्थितियाँ घटती हैं, वो क्यों ऐसी हैं और वास्तु का एक्चुअल कहानी क्या है? इसकी एक्चुअल स्टोरी क्या है? सो आपको याद होगा मैंने आप लोगों को एक वास्तु पुरुष के बारे में बताया था और मैंने ये बताने की कोशिश की कि एक ये जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं वास्तु से रिलेटेड, अब ये बॉडी पार्ट्स यहाँ कैसे चले आए, एक स्टोरी जो कि मैंने आपको कहा था कि मैं आपको बताऊँगा, जो कि इसकी रियल स्टोरी है और जब हमारे शास्त्रों में लिखा गया है, तो मैं बिलीव करता हूँ कि वहाँ पर तो जो कुछ भी लिखा होगा, सच ही लिखा होगा, झूठ तो ये हो नहीं सकता। कहते हैं कि एक बार भगवान शिव का कई सालों तक युद्ध चला एक राक्षस के साथ जिसका नाम पड़ा अंगद। भगवान शिव उसके काफ़ी दिन तक लड़ाई करने के बाद में उसका वध किए और भगवान शिव बहुत थकने के बाद आराम कर रहे थे कहीं पर बैठ के, तो उनके बॉडी से उस वक़्त कुछ पसीना ज़मीन पर जाकर गिरा। जब वो अपने कैलाश पर्वत की तरफ वापस जा रहे थे, लड़ाई खत्म करके, तो जो पसीना उनके शरीर से जो र टपक रहा था, उस पसीने के बूँद-बूँद से, एक-एक बूँद से एक बहुत बड़े राक्षस का जन्म हुआ। उस राक्षस ने कहीं न कहीं ब्रह्मा से या शिव से तपस्या करके वरदान माँगी और उन्होंने कहा कि किसी तरह से शिव को अपने बस में किया जाए। भगवान शिव के सामने जब वो पहुँचे, जैसे कि हम सब जानते हैं कि भगवान शिव बड़े भोले हैं। उन्होंने कहीं न कहीं राक्षस के सामने जब राक्षस उनके सामने प्रकट हुआ, तो राक्षस से खुश होके, हालाँकि उन्हें ये नहीं पता था कि ये राक्षस है, तो उन्होंने कहा शिव से कि मैं आपसे एक वरदान माँगना चाहता हूँ। तो शिव ने कहा कि बिल्कुल आप बताइए, क्या आप माँगना चाहते हैं? तो वो क उसने कहा कि मैं माँगना चाहता हूँ वरदान कि पृथ्वी पर मैं जो चाहूँ, उसको मैं अपना आहार बना सकूँ। भगवान शिव समझ नहीं पाए, भोले थे। उन्होंने कहा तथास्तु। अब इस राक्षस ने क्या किया, देवताओं को खाना शुरू कर दिया, पृथ्वी को इम्बैलेंस करना शुरू कर दिया। पता चला ये सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं, सब देवता इकट्ठे हुए और ये कहीं न कहीं जब पता चला कि शिव ने दिया हुआ वरदान है, जो कि आज वो राक्षस कहीं न कहीं मिसयूज़ कर रहा है। तो सब देवता मिलके भगवान शिव के पास गए और बोले भगवान आपने ये क्या कर दिया? आपने ये क्या वरदान दे दिया? ये तो सबको एक-एक करके ये राक्षस खाकर अपनी पूरी पृथ्वी को, देवताओं को कंप्लीटली नष्ट कर देगा, देवताओं को मार देगा और पृथ्वी को खत्म कर देगा। अब भगवान शिव ने कहा मैं तो इसको वरदान दे चुका हूँ, वरदान तो मैं वापस ले नहीं सकता। तो भगवान शिव ने कहा कि ठीक है, एक तरकीब सुझाई जाए और उनको जो तरकीब सूझी, वो कहीं न कहीं जो उन्होंने सारे देवताओं से कहा, उन्होंने कहा कि सबसे पहले आप सब मिलके इस राक्षस को रस्सी से बाँधकर ज़मीन पर औंधोचित गिराओ, यानी कि मुँह के बल उनको गिराओ और सारे देवता मिलके राक्षस को कहीं न कहीं रस्सी से बाँध के और रस्सी से बाँध के उसको ज़मीन पर जब गिराए, तो वो 45 डिग्री पर जाकर ज़मीन पर गिरा, यानी कि 45 डिग्री एंगल पर ज़मीन पर वो राक्षस जाके ज़मीन पर गिरा। और भगवान शिव बोले कि जब वो राक्षस ज़मीन पर गिरे, तो अब कहीं न कहीं चीज़ों को मॉडरेट करने की ज़रूरत है। हालाँकि मैंने वरदान तो दे दिया है, बट उस वरदान को किसी न किसी तरह से कंप्लीट करना भी ज़रूरी है। तो उसके बाद भगवान शिव ने बोला कि वरदान तो मैं दे चुका हूँ, वापस तो मैं ले नहीं सकता, तो थोड़ा-सा मॉडरेट कर देता हूँ, यानी कि थोड़ा सुधार कर देता हूँ। उन्होंने कहा इसका जब उस राक्षस ने देखा कि शिव जी जब वहाँ पर सामने आ गए हैं, प्रकट हो गए हैं, तो राक्षस ने शिव जी से कहा कि ये तो आपका दिया हुआ ही वरदान था और आज आप इसी को, आप तो बहुत बड़े महार पुरुष हो और बहुत बड़े आप देवता हो और उसको कहीं न कहीं आप ही अपने वरदान को देके कहीं न कहीं वापस अनडू कर रहे हो।
तो ये सही बात नहीं है। तो भगवान शिव ने कहा कोई बात नहीं, इसको मैं थोड़ा-सा मॉडरेट कर देता हूँ। तो ये आपको इसके लिए एक ऐसा हम उपाय निकालें जिससे कि कहीं न कहीं आप भी खुश रहो और जो पृथ्वी है वो भी इम्बैलेंस ना हो। तो भगवान शिव ने कहा कि इसकी सुधार ऐसी होगी कि इस आपका यानी कि इस राक्षस का नाम जो पड़ेगा वो नाम होगा वास्तु पुरुष, जो कि उसका नाम रखा गया। भगवान विश्वकर्मा जी से कहा भगवान शिव ने कि आप इनके ऊपर एक शास्त्र लिखेंगे। भगवान विश्वकर्मा जी ने कहा कि ठीक है, एक वास्तु शास्त्र की रचयिता अ, होनी चाहिए और इसीलिए आपको पता होगा कि वास्तु शास्त्र के रचयिता जो हैं वो हमारे विश्वकर्मा जी हैं। तो विश्वकर्मा जी जो हैं वास्तु शास्त्र के रचयिता हैं, तो भगवान विश्वकर्मा जी ने बोला कि इसके ऊपर जो शास्त्र लिखा जाएगा, जिसका नाम लिख होगा वास्तु शास्त्र। इसका नाम रखा जाएगा वास्तु और हर घर के अंदर, हर बिल्डिंग के अंदर, हर एक निवास के अंदर, कहीं न कहीं जो भी वास्तु शास्त्र के अनुसार घर नहीं बनाएगा, सिर्फ़ और सिर्फ़ उनको ही ये अपना आहार बना पाएगा और इसका नाम रखा गया वास्तु पुरुष। कहते हैं कि वास्तु पुरुष आज भी हर घर, हर ऑफ़िस, बिल्डिंग के अंदर कहीं न कहीं विराजमान है और जो वास्तु का पालन नहीं करता है, ये सिर्फ़ उसको ही अपना आहार बनाता है, ऐसा हमारे शास्त्रों में भी दिया है। और जब उनको ज़मीन के ऊपर गिराया गया, तो जो मुँह के बल जब वो गिरे, जैसे कि आप डायरेक्शन देख रहे हैं नॉर्थ ईस्ट में उनका जो सर पड़ा है, 45 डिग्री एंगल पे है और साउथ वेस्ट में जो उनका दोनों टाँगे हैं, वो कहीं न कहीं उनकी ऑपोज़िट डायरेक्शन में है नॉर्थ ईस्ट के। उसी तरह से नॉर्थ ईस्ट के साथ में साउथ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट में इनके हाथ दोनों जो हैं और दोनों पैरों के घुटने और तो घुटने का जो भी पार्ट है वो उसी तरफ है और बीच में इनका पेट है। तो जब उनको ज़मीन पर गिराया गया मुँह के बल, तो जो बॉडी पार्ट्स जो डायरेक्शन में गिरे, जिस प्रकार से गिरे, उसी के अनुसार ये धारणा बन गई और वहीं से सेम पार्ट्स आज भी हमारे डायरेक्शंस को रिप्रेज़ेंट करते हैं। और वास्तु पुरुष की अगर हम बात करें और ये जो 3D पिक्चर आप देख रहे हैं, तो हेड इनकी नॉर्थ ईस्ट की दिशा में है और इनकी टाँगें जो है वो साउथ वेस्ट की दिशा में चली गई। लेफ्ट हैंड लेफ्ट हैंड में नॉर्थ वेस्ट है और राइट हैंड में इनका साउथ ईस्ट है। सेंटर में कहीं न कहीं इनका नाभि है, ईस्ट में इनकी चेस्ट है और वेस्ट में उनकी बैक है। तो ये सारी की सारी डायरेक्शन इसी तरह से निकल के आई हैं। ये है वास्तु का रिलेवेंस। सो ये छोटा-सा पार्ट था बट आप लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है कि वास्तु का रियल लर्निंग कहाँ से निकल के आया है, ये कैसे इस शास्त्र को रचा गया, कब से ये रचा गया है। तो लगभग 4000 साल पहले से भगवान शिव ने खुद विश्वकर्मा जी के साथ में इस रचना को की है, इस वास्तु शास्त्र को लिखाया है और इसीलिए हर जगह पर, हर प्रीमाइसेस पे वास्तु का एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल बन जाता है। जितने भी घर के अंदर कोई भी किसी भी प्रकार का धर्म का काम होता है, उसमें सबसे पहले वास्तु पुरुष को याद किया जाता है, ताकि वहाँ पर किसी प्रकार का दोष ना हो और अगर कोई दोष है, तो उस दोष का सही प्रकार से निवारण किया जा सके। सो उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक आपको छोटा-सा टॉपिक था बट ज़रूरी था, इन्फॉर्मेटिव था, नॉलेजेबल था, जो कि एज़ अ वास्तु कंसल्टेंट, एज़ अ वास्तु स्टूडेंट, हैज़ अ नॉलेज आपको ये रेफरेंस ले बहुत ज़रूरी था। तो याद रखें बहुत रॉकेट साइंस नहीं है और इसको कोई भी सीख सकता है, कोई भी इसको इम्प्लीमेंट कर सकता है, राइट? सो हो सकता है कि आपके मन में कई बार ये ख़्याल आ रहा होगा कि अभी तक हमने टॉयलेट, बेडरूम, किचन, पूजा घर, इनके बारे में मैंने बात नहीं की है, बट डेफ़िनिटली ये तो सिर्फ़ एक पार्ट है जो कि हमारे को सीखना है। उससे पहले जो उसकी गहराई है वास्तु की, जो इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग है, वो सारी चीज़ें भी ज़रूरी है। अगर आप बेसिक फाउंडेशन कोर्स को अच्छे से सीख लोगे, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि रिलेशन इनका अच्छे से आप बिठाना आप जान जाओगे, तो उसके बाद जितने भी हमारे बड़े टॉपिक्स आएँगे, वो सारी की सारी चीज़ें यहीं से निकल के आएगी और आप उनको बहुत ही अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट कर पाओगे। जब वो आप लॉजिक समझ लोगे, तो जीवन के अंदर आपको समझ आएगा कि वास्तु का रोल क्या होता है और कैसे ये प्ले करता है हमारे जीवन के अंदर, राइट? सो
इसी तरह से बाकी के भी टॉपिक्स आपके साथ जल्दी शेयर करने वाला हूँ। तब तक उम्मीद करता हूँ कि आप इस टॉपिक को एन्जॉय करेंगे, रेफ़र करेंगे और अब आज आपको भी पता चल गया है कि वास्तु की रचना कैसे हुई, कहाँ से हुई और इसके पीछे का क्या सिद्धांत है, इसके पीछे की क्या साइंस है। सो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और जल्द ही मैं अपने अगले वीडियो के साथ आपके सामने फिर आऊँगा। नमस्कार।